नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस बाई संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबने अक्सर दो शब्द सुनते चले आ रहे हैं। वो है पहला IPC, दूसरा है CRPC। की धारा में क्या अंतर होता है, जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, संविधान और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है, मीन्स धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता दूं कि इसमें मेन बातें लिखी गई हैं, जैसे कि देश कैसे चलेगा, केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं और उसके दायित्व। आज उसके बाद नंबर आता है राज्य क्या, फिर सरकार, नागरिक अधिकार, कानून, राज्य सरकार के अधिकार और काम करने के कानून कायदे, जैसे वायु सेवाएं, रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रक्षा उपक्रम आदि, ये सब केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। इसमें राज्य की सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं राज्य की व्यवस्था भी राज्य के अधीन आती है। फिर नागरिकों के अधिकार जो संवैधानिक रूप से आम लोगों को प्राप्त है, वह सब संविधान में लिखा हुआ है। इसके बाद कानून का नंबर आता है। केंद्रीय कानून पूरे भारत देश में लागू होता है। वहीं कुछ कानून राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा पास कर बनाया जाता है या केवल अपने राज्य में लागू होता है। संविधान के अधिकार में कोई भी राज्य संशोधन नहीं कर सकता। जैसे वोट का अधिकार है, किसी को जाति धर्म के आधार पर व काले गोरे के आधार पर, शिक्षित अशिक्षित के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। ये सब मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। संविधान जो हमारा है, बनाते समय कहानी की तरह लिखा गया होता तो जरूरत पड़ने पर कोई समस्या का निराकरण खोज पाना मुश्किल होता। हर विषय को पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग लिखा गया है। उस पॉइंट को आर्टिकल कहते हैं, जिसे हम सब हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अभी फिलहाल 395 संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसे बढ़ाने की अगर जरूरत पड़ती है सरकार को, संसद को, तो उसमें उपधारा, उप अनुच्छेद, उप आर्टिकल जोड़ सकते हैं। ABCD लिखकर विस्तार किया जाता है। आपको समझने के लिए और आसान कर समझा दूं, जैसे राष्ट्रपति के अधिकार यदि आपको खोजना है संविधान में, तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 52, जिसे हम लोग अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, नागरिकों के क्या अधिकार, संसद के क्या क्या अधिकार, प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार जैसे राज्य के राज्यपाल को, जिसे हम गवर्नर साहब कहते हैं, कहने का आशय है आप सबकी सीमाएं हमारे संविधान में निश्चित कर रखी है, जिसमें मेन टॉपिक का हवाला दिया गया है और उसका विस्तार संबंधित कानून की किताबों में मिलता है। जिसको किसी तरह का डिस्प्यूट, विवाद होने पर संबंधित अधिकारी कानून के मुताबिक उसका निराकरण करता है। उससे संतुष्ट न होने की दशा में पक्षकार माननीय न्यायालयों की तरफ रुख करता है। ये समस्त अधिकार हम सभी को हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अर्थात उपलब्ध कराया गया। उसे यूं कहें कि संविधान द्वारा उक्त अधिकार हमको दिया गया है। अब आपको यहाँ और आसान तरीके से समझाना आवश्यक समझता हूँ। जैसे पुलिस के अधिकार, वह कर्तव्य क्या है, वह पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत काम करती है और साथ ही साथ IPC भारतीय दंड संहिता के तहत कार्य करती है। आप मान लीजिए आपका किसी से जमीनी विवाद है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम लोग CPC के नाम से जानते हैं, उसका निपटारा CPC के कानूनी किताब से किया जाता है। प्रत्येक परिस्थितियों से निपटने के लिए जल, थल, वायु, आकाश से लेकर पाताल तक हमारे संविधान कानून में उसका समावेश किया गया है।
कुल 395 अनुच्छेद हैं। इसको 396 करके बढ़ाया नहीं जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद में ABCD क ख ग घ करके भाग कर सकते हैं, परंतु उसमें 396 अनुच्छेद नहीं बढ़ा सकते, मतलब एक और नहीं जोड़ सकते। संविधान में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता। उसके लाइट में क्रिमिनल कानून, सिविल कानून, प्रॉपर्टी कानून, पारिवारिक विधि और इसमें पारिवारिक डिस्प्यूट आता है। इसी प्रकार के समस्त मामले के निपटारे के लिए अलग अलग कानूनों से सबको न्याय दिलाया जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ का कानून लागू होता है, इसके अंतर्गत सिख ईसाई भी आते हैं। इससे अलग बना है तो वह है मुस्लिम पर्सनल लॉ। यह मुस्लिम समुदाय का कानून है। यह कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है। यहाँ आपको स्पष्ट करता चलूं कि संविधान में सिर्फ आर्टिकल यानी अनुच्छेद में मुख्य कानून का ही हवाला दिया गया है। अब हम बात करते हैं धाराओं की, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं। वह मिलता है IPC व CRPC आदि में धाराओं का उल्लेख किया गया है। माना कि C ने E को गोली मार दी और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो C के ऊपर IPC की धारा 302 का अपराध माना जाएगा। और बताते चले कि आपराधिक मामलों की सुनवाई और विचारण न्यायालय द्वारा CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत ही उसका निस्तारण आपराधिक न्यायालय करते हैं। जैसे संविधान में 395 आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद है, वैसे ही IPC भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा कुछ है तो वह है संविधान। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर संविधान सबसे ऊपर है, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे मेरे चैनल के सभी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कुछ जानकारी और आपको बातचीत करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।